देख लीजिए दर्जन भर लोग खड़े हैं और बगल में किस तरह यहाँ पर छोटे मोटे गल्ले की दुकान है। यहाँ पर एक छोटे मोटे व्यापारी हैं जो गल्ले की दुकान रखते हैं। बताया जाता है, चर्चा है कि आज यहाँ पर चोर आए थे और ऊपर से बोरी गिरा रहे थे ले जाने के लिए। ये देख लीजिए, ये गेहूं है, ये 4-5 बोरी उन्होंने गिराया ले जाने के लिए और ये इनकी छोटी सी दुकान है। फिलहाल जब ये बोरी गिरा रहे थे तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि दुकानदार को, व्यापारी को भनक लग गई और उन्होंने आनन फानन कई लोगों को बुलाकर उनको, चोर को पकड़ लिया। लोग हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। रात का 12:30 बजे रात का हादसा व्यापारी की दुकान की। आइए दादा जरा, कहाँ के रहने वाले हैं? राम बकस खेड़ा। राम बकस खेड़ा के रहने वाले हैं। क्या हुआ था रात में? रात में सर चोर आए थे। चोर आए थे? चोर आने के बाद इधर भागे तो छोटा वाला लड़का उसको दौड़ा। काहे की दुकान है आपकी? गल्ले की। गल्ले की दुकान है। चोर किस लिए आए थे? बोरी उठाने के लिए सर आए। तो लेके तो नहीं गए? अब सर सो गए थे, उसकी बाद जागे, अब क्या ले गए, कुछ तो जरूर ले गए होंगे। तो किसी को पकड़ पाया यहाँ की नहीं? एक को वही लड़का पकड़ लिया था खाली, एक को। उसके बाद वो 4 लड़ने को तैयार हो। कितना टाइम रात का था? रात का टाइम 12:38 था। लड़ने के लिए कौन तैयार था? वही चोर लड़ रहे थे। अरे सर हम 2 लोग थे, वो 4 लोग थे, वो मारपीट कर रहे थे। अच्छा, जबरदस्ती? हाँ, गेहूं ढो रहे थे रात में। उसके बाद जब गांव के लोग आए ना भैया, गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो हम लोग जब चोरों को पकड़ा तो चोर ये कह रहे थे कि आप अगर ज्यादा हम लोगों को पकड़ोगे और पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे। अच्छा, धंधा बंद करवाने के रोड पे चलना तुम्हारा मुश्किल कर देंगे। व्यापारियों की ये हालत हो गई कि चोर धमकी देता है। आखिर बछरावा थाना क्षेत्र की पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। चोरों के हौसले इतना बुलंद क्यों हो रहे हैं? फिर क्या हुआ? एक चोर को छुड़ाने के चक्कर में 3 जो अदर चोर थे, पल्सर गाड़ी थी उनकी, वही रोड पे खड़ी थी। वो पास में आया तो कहते इसको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ते हो तो हम तुम्हारा धंधा रोड पे तुमको चलना मुश्किल, अमरजीत को चलना मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये इस तरह की धमकियां दे रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद गांव के काफी लोग इकट्ठे हुए, डायल हैंडल बुलाई गई, पुलिस आई, पुलिस आके अपना सबको मुआयना की जांच की थी। तो स्थानीय थाना की पुलिस आई, उसने जांच किया और देखने बाद इनके छोटे भाई को भी पकड़ के ले गई, साथ में चोरों को ले गई। छोटे भाई को क्यों पकड़ ले? ये चोरी तो इन्हीं के घर में चोरी हुई, इन्हीं को पुलिस उठा के ले जा रही। क्यों दादा, आपके यहाँ चोरी हुई और आपके ही लड़के को पकड़ लिया? हाँ सर, उठा ले गए पुलिस, उठा ले गए। हमने कहा हमारा, हमको पटक दिया तो हमारे हाथ में सर चोट भी। हाथ दिखाइए जरा, ये देखिए हाथ, ये देखिए चोट लगी हुई है। गजब के हाल है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। हाँ सर, यही बात है। तो फिर क्या हुआ जब पुलिस आई? तो पुलिस आई तो उसके बाद जब यहाँ इकट्ठा हुए आदमी तो भाई उसने रोका झोंका पुलिस वालों ने। उसके पिताजी आए। लड़का कहाँ है तुम्हारा इतनी समय? थाने में चालान हुआ है ना? चालान हो गया है। कौन कर दिया चालान? दरोगा साहब ने चालान किया बछरावा। व्यापारी के जिसके यहाँ चोरी हो रही थी उन्हीं के, इनके दादा के छोटे लड़के को ही पुलिस ने चालान कर दिया। आखिर कौन सी धारा में किया होगा? कौन सी धारा कानून की बनती है कि जिसके यहाँ चोरी हो उसी के लड़के को, उन्हीं के घर वालों को चालान कर दिया जाए? आखिर किस में किया होगा? ये तो रायबरेली के एसपी ही समझ सकते हैं कि उनके थाने की पुलिस क्या कर रही है। क्या हुआ था? आपकी दुकान थी? हाँ, मेरा नाम समरजीत है। हम गल्ले की ट्रेडिंग की दुकान चलाते हैं। क्या हुआ आपके यहाँ? दरअसल हमारे पिताजी और भाई यहाँ लेटता है, हम मेरे नहीं सर जी घर पे लेटते, हमारा गांव यही है। तो हमको 1:30 बजे करीब ये सामने खड़े हैं, ये गए घर। माता जी बाहर तो उनको जगह, फोन उठ नहीं रहा था, सो गए थे। तो हम इनके साथ आए तो देखे एक लोग को मेरे भाई ने पकड़ रखा था। डायल 100 एक अखिलेश नाम का लड़का, उसने मिला दिया था, पहले ही मिला दिया था जब उनको पकड़ा गया था। तो डायल 100 आई तो वो अच्छे से माना कर रहे थे, हम ये बात कहेंगे। उसमें कोई ऐसा ही था जो एक चोर से, मतलब उसने एक्सेप्ट करवा लिया था कि हम चोरी करने ही आए थे। अच्छा, हाँ, चोर एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, उन्होंने एसओचओ साहब को सवेरे बताया भी। एसओचओ साहब ये नहीं मान रहे थे क्योंकि वो जो चोर है डायल 112 की पुलिस ने एक्सेप्ट करवा लिया था, इनका कहना है। और
वहां के जायल 112 के सिपाही ने वहां बताया भी कि चोरी हुई, चोरी किया था, लेकिन फिर आगे की कहानी SHO साहब लेकिन चोरी नहीं मानी। चोरी मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। हमने उनसे यहाँ शाम को भी रिक्वेस्ट की थी, 2 बजे का समय था। हम कह रहे सर जी हमारा सीजन चल रहा है, बाजार भी इतना भी बताए, व्यापार की डिटेल बताए कि व्यापार उठा, मतलब बाजार उठा पटा। और आपके यहाँ क्या हुआ? छोटे भाई कहाँ है, कैसे? छोटे भाई को मतलब उन्होंने धारा 151 में चालान किया है। अच्छा, क्या कहकर ले गए थे? कि इन्होंने मारपीट क्यों की, मतलब चोरों को मारा क्यों? देख लीजिए भैया, बड़े सवाल खड़े होते हैं। SP साहब, चोरों को क्यों मारा? दुकानदार व्यापारी ने चोरों को क्यों मारा? उसके लिए पुलिस ने जिसके यहाँ चोरी हुई उसी को उठा लिया। बहुत बड़े सवाल हैं। और लोग दादा आइए जरा, आप समझदार एक हैं। बात और बताना चाहेंगे, रात में हमारी माता जी भी आई थी। तो अब चूंकि सर काम करते हैं तो वो देखे कि चोरी हो गई तो नुकसान के में परेशान हो गई। तो वो कह रहे दादा सब नुकसान हो गया। तो दरोगा साहब तो कहे सर जी पीछे देखो, मतलब इंस्पेक्टर साहब पीछे मुआयना करने तक नहीं आए। डायल 100 के सिपाही तो आए भी, तो उसमें किसी सिपाही ने कहा हटो नहीं तो खींच के लात मार देंगे। हमारे माता जी की उम्र 66 साल। ये मतलब मैं शपथ के साथ कहता हूँ कि सच बात है। हाँ, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर जुनून दावे करते हैं। यहाँ पर चोर भी पकड़े जाते हैं और चोर पकड़ने के बाद उन्हीं के चोरों के साथ व्यापारियों का भी चालान कर दिया जाता है, उल्टा धमकाया जाता। और अब देखना होगा कि पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। रायबरेली से नेशनल टुडे, सोनू।